किसी को बहुत शर्म आ रही है अपनी की हुई गलतियों पर। एक लड़की या एक महिला किसी के साथ बहुत बड़ी गलती कर रही थी। बाद में उसे एहसास हुआ उसकी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि जब एक के बाद एक गलती तुम कर रही थी तब तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। और उसके काफ़ी समय बाद जब वह समय निकल चुका है और अभी तुम उस समय से बहुत आगे जा चुकी हो, तुम्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि तुमने गलती की, तुमसे गलती हो गई और इस बात के लिए तुम बार बार अपने आप को कोस रही हो। इसके साथ ही तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो लगातार चलती जा रही हैं, लेकिन यूनिवर्स तुम्हें बताना चाहते हैं वह बातें जो तुम्हें इस शर्म से बाहर निकालेगी और आगे के मार्ग को तुम्हें बताएंगे कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में काफ़ी समय पहले तुमसे ऐसी कोई गलती हुई है या अभी के समय में कुछ समय पहले ही वह गलती हुई है, यह गलती करने के लिए महिला हो या कोई भी पुरुष, किसी से भी हो सकती है ऐसी गलती, क्योंकि गलती करने के पश्चात जो समय निकल चुका होता है वो वापस नहीं आता। लेकिन यदि आप तक यह मैसेज पहुंच रहा है तो आप निश्चित ही इस गलती को करने से बच जाओगे, क्योंकि यदि आपकी आंखों के समक्ष ये मैसेज अचानक से पहुंचा है, आपने सुनना शुरू कर दिया है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपसे ऐसी गलती हो सकती है। गलती को होने से पहले या इस समय गलती हो रही है, तो उसको रोकने के लिए आप तक ये मैसेज पहुंचा है, जिससे कि आप उस गलती को करने से अपने आप को रोक पाओ, क्योंकि ये गॉड आपकी हेल्प कर रहे हैं इसमें। अगर आप अपने आप को उस गलती को करने से रोक लोगे तो आगे आपको भी उन बातों पर पछताना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको ग्लानि होगी, ना ही आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। क्योंकि जब गॉड चाहते हैं कि आप तक कोई बात पहुँचे तभी वो मैसेज के थ्रू पहुँचती है या किसी इंसान के थ्रू पहुँचती है, किसी भी प्रकार से वो बात आप तक पहुँच जाती है। इसीलिए आप तक ये मैसेज पहुँच रहा है। और यदि आपकी आँखों के सामने ये मैसेज आया है तो इसको पूरा सुनना है, अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये मैसेज, ये जो बात बताई जा रही है बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो में बताई गई सभी बातें ऐसी हैं जो कि आपके जीवन में कभी भी हो सकती हैं, आपके साथ घटित हो सकती हैं। आपकी लाइफ में कभी भी ये पॉइंट आ सकता है, कभी भी आपके समक्ष ये परेशानी आपको घेर सकती है, इसलिए आपको पहले से ही ये बातें पता होना चाहिए। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप के जीवन में कभी ना कभी आपके साथ ये ज़रूर हुआ होगा कि आप चाहें लड़की हैं या लड़का हैं, आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई ऐसी मित्रता निभाई, कभी ना कभी आपके जीवन में ऐसा जो आपने रिश्ता है वो निभाया। यहाँ पर हो सकता है कि ये रिश्ता प्रेम का हो, ये रिश्ता आपकी दोस्ती का हो, या फिर कुछ ऐसा अपनापन का जो कि आपका कोई अपना है या फिर आपका अपना ना होकर भी अपना है। यानी जो एक दूर दूर के लोग होते हैं उनमें आपस में मित्रता हो जाती है, फिर मित्रता के साथ साथ वो कई बार अपने स्वार्थवश कुछ ऐसे कार्यों को करने लगते हैं, लेकिन करते समय उन्हें इस बात का आभास नहीं हो पाता है। लेकिन जब इस बात का आभास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर उन्हें अपने आप पे, अपने कर्म पर, उन्होंने जो किया है उस पर शर्म आने लगती है। उन्हें खुद के द्वारा की हुई गलतियों का एहसास होते होते इतना समय निकल जाता है, जैसे कि आपका कोई अपना था या आपकी मित्रता थी किसी के साथ, काफ़ी समय पहले की बात है, उसने आपसे मदद मांगी और आपने मदद करने से उसे इनकार कर दिया। उस समय आप कुछ स्वार्थवश अपने जीवन में, अपने मोह में, अपनी जो एक लालच है उस वजह से कि कहीं मेरे पैसे ना खर्च हो जाएं, कहीं मेरा समय ना बर्बाद हो जाए, क्योंकि ना तो मेरे पास उतने पैसे हैं और ना ही मुझे पैसे खर्च करने हैं और ना ही मुझे अपना समय बर्बाद करना है, क्योंकि मेरा समय तो बहुत कीमती है, मेरे काम के लिए है, मेरे पास काम से फुर्सत ही नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दूसरे की मदद करूं। और वहाँ पर जब आपने मदद के लिए इनकार कर दिया, उस व्यक्ति ने
आपसे उम्मीद रखी वो उम्मीद टूट गई। आप अपने मन को उस समय बहुत ही ज़्यादा रोकते रहे क्योंकि आपका हृदय तो कहीं न कहीं कह रहा था कि आप उसकी जाके मदद करो, लेकिन कहीं न कहीं आपका जो मन है जो कि बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, जो कि इस प्रकार का है कि किसी के लिए मदद करने से पहले 100 इश्यूज़ पैदा कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं, मेरा समय अभी काम करने का है, मैं काम करूँ या दूसरे की जाके मदद करूँ। या आपका मन इस प्रकार का करता है कि नहीं, मेरे यहाँ पर पैसे खर्च हो रहे हैं, मैं अपने पैसे बचा लूँ। ऐसी बहुत सारी स्थितियों के अनुसार आपने उस व्यक्ति को मना करते समय तो नहीं आभास कर पाया, लेकिन उसके बाद जब आपको एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपको कब एहसास हुआ ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय जब आपने मना किया तब आपको एहसास नहीं हुआ था, उसका काफ़ी समय निकल चुका था, उस व्यक्ति का अच्छा समय भी आ चुका था, क्योंकि जब उसे परेशानी हुई उस समय आपसे हेल्प मांगी तब तक तो आपको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, आप बहुत काम वाले व्यक्ति हो। लेकिन जब आपके सामने परिस्थिति खराब आई, क्योंकि आप व्यक्ति हो, आप भगवान नहीं हो, आपके सामने भी कभी ना कभी परिस्थिति खराब आएगी, और जब आपकी परिस्थिति खराब आई आपको पता था कि वो व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है और उसने की। जब आपने उससे मदद मांगी तब उसने आपकी मदद की। आपने जब मदद मांगी तब उसने अपना समय भी निकाला, अपने पैसे भी खर्च किए, वो आपके साथ साथ घूमा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी हो, लेकिन उसने आपकी हर तरह से मदद की, आपकी तरह उसने व्यवहार नहीं रखा। तब आपको जाकर इस बात का रियलाइज़ हुआ कि आपने कितनी बड़ी गलती की थी। कहाँ है, उसका भी तो समय कीमती है, उसके पास भी तो काम है, उसका भी तो धन खर्च हो रहा है, और उसने भी अपने पैसे खर्च किए और समय भी बर्बाद किया। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसे साफ मना कर दिया एक छोटे से लालच के चलते। यहाँ पर आपने जो किया उसकी ग्लानि इसलिए बहुत देर बाद आपको हुई, क्योंकि आपके सामने वो समय आया तब आपको इस बात का अंदाज़ा लगा कि जो आपने उसके साथ किया तब वो गलत था। उसने आपके साथ सही किया, उसने मित्रता भी निभाई, रिश्तेदारी भी निभाई, चाहे आपका प्रेम का संबंध है, रिश्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी भी रिश्ते में आपने जो उससे उम्मीद रखी वो तो खरा उतर गया, लेकिन आप क्या उसके सामने खरे उतरे? क्या उसने जो उम्मीद की थी वो आप उस पे पूरे खरे उतर पाए? आपने उसकी मदद की? नहीं की, क्योंकि आपने अपना स्वार्थ दिखा दिया वहाँ पर, लेकिन उसने अपना स्वार्थ नहीं दिखाया। और दूसरा, यहाँ पर आप एक लड़की हैं या फिर आप एक महिला हैं, आपने किसी ऐसी महिला के साथ मित्रता कर रखी थी, या फिर आपकी किसी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर है जिसके साथ आप रहने के साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा दिल से मान रही थी अपना, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब उसे आपकी कुछ ऐसी बातों का पता चला, जब उसे आपकी कुछ ऐसी बातों का पता चला जो कि किसी को नहीं बतानी चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक थी, अगर वो किसी और को जाके कह देती तो आपकी इज्जत कुछ नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिससे मान घटता है, सम्मान घटता है, इज्जत घटती है, क्योंकि स्त्री की इज्जत बहुत थोड़े में ही कम हो जाती है, बहुत थोड़े में ही घट जाती है। और स्त्रियों का मुंह या लड़कियों का मुंह कुछ इस प्रकार का होता है कि वो अपने पेट में किसी भी बात को पचा नहीं पाती हैं, ना ही वो अपने बात को छुपा पाती हैं, और ना ही उस सामने वाले को इस प्रकार का भाव देती हैं कि वो अपने मन की बातों को उसके साथ शेयर ना करें, क्योंकि वो अपने मन की बातें अपने मन में नहीं रख पाती, वो दूसरे से जा कर के कह देती हैं। लेकिन उसने आपकी बातों को अपने मन में रखा, इतनी बड़ी बड़ी बातें सबसे छुपाई, जहाँ अगर वो किसी तीसरे से कह देती तो आपका मान सम्मान घट जाता। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक छोटी सी बात उसने अपने घर की जो बताई थी, उसने कुछ ऐसी पर्सनल बातें आपको बताई थी जो कि आपको किसी को नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन आपने जाके किसी चौथे व्यक्ति को ये बातें बोल दी, और उस चौथे व्यक्ति ने जाकर उसी इंसान को बोल दी। क्या आपने उस मित्रता को समझा, या उसने अपनापन जो जताया, क्या आपने उसकी लाज रखी? क्या आपने ये सोचा कि अगर वो आपकी बातें किसी और को जाके शेयर कर दे तो क्या होगा? लेकिन उसने तो ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया। यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन आपको उस समय एहसास नहीं हुआ।
आपने जब ये किया तब आपको एहसास नहीं था इस बात का कि आप जो कर रही हैं आप बहुत अच्छा कर रही हैं या बुरा कर रही हैं। लेकिन जिस समय आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आई जब किसी व्यक्ति ने आपको 2 शब्द कहे और किसी व्यक्ति ने आपको कुछ ऐसा गलत बोला, जिस समय वो भी आपके साथ थी और उसने आपकी साथ दिया, जिसने आपका साथ दिया, और जिस समय आपके बारे में किसी ने गलत बोला तो उसने उसे पलटकर जवाब दिया, तब आपको इतना बड़ा धक्का लगा कि आपने जो किया है, आपने जो उसको पलटवार जवाब दिया है उस व्यक्ति को, तब आपको ऐसा एहसास हुआ कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपने तो उसकी बातें किसी तीसरे को जाके बता दी, जबकि उसने आपकी बातें, कहना तो बहुत दूर की बात है, किसी तीसरे व्यक्ति से आपकी रक्षा ही की है, आपकी इज्जत बचाई है, एक तरह से आपका मान सम्मान बचाया है। क्योंकि इज्जत तभी बच जाती है जब कोई भी व्यक्ति अगर आपसे 2 शब्द कहता है और कोई भी व्यक्ति आकर के उस बात को काट करके अपनी बात को आगे रख दे, इज्जत को बचाने वाले 2 शब्द कहे, तब आपकी इज्जत पूरी तरह से बच जाती है। और उसी समय आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपने जो किया वो बहुत बड़ा गलत था। यहाँ आपको एहसास करा दिया उसने कि उसने तो आपको अपना माना, लेकिन आपने उसे कभी अपना नहीं मान पाया। यहाँ पर उसके साथ आपने जो रिलेशन निभाया है, अगर वो भी आपकी तरह रिलेशन निभाती तो यहाँ पर आप दोनों का रिलेशन नहीं रह पाता, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को अपने मन की बातें बता रखी थी। जहाँ राज की बातें आपको उसकी पता थी, वहीं उसकी बातें आपको पता थी। आप दोनों को जब एक दूसरे के बारे में पता था तो इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था कि किसी ने विश्वास के साथ आपको कोई बात बताई है तो आप उसे किसी तीसरे को जा कर के ना बोलें। कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल होती हैं, जो किसी तीसरे को व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। बताने से किसी का मान भी घटता है, किसी की इज्जत भी घटती है। और ऐसे में जा कर के यदि आप किसी तीसरे व्यक्ति को वो बातें बोल रहे हैं तो निश्चित ही आप उसका मान सम्मान घटा रहे हैं, आप उसकी इज्जत को कम कर रहे हैं। अब आपको जब इस बात का रियलाइज़ हुआ है, जब आपके सामने वो समय आया है जिस समय उसने आपकी इज्जत की रक्षा की, लेकिन ये आपको बहुत पहले ध्यान रखना चाहिए था। यहाँ पर आपने गलती तो कर दी और वो समय भी निकल गया, लेकिन बहुत समय के बाद जब इस बात का आपको रियलाइज़ हुआ तब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन अभी भी एक काम हो सकता है, और वो ये कि आगे के समय में आप कभी भी उसके साथ रहो, उसकी कोई भी बात हो किसी तीसरे से ना कहो। इस बात का खास ख्याल रखो कि यदि आप दोनों मित्र हैं या आप दोनों किसी रिलेशन में हैं या आपका कोई सगा संबंधी है या आप किसी भी ऐसी रिश्ते में बंधे हुए हैं जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट के साथ आप एक दूसरे को बात बताते हैं, तो चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाए, चाहे कितना भी घमासान युद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको किसी तीसरे से बात नहीं बतानी है, जो कि आप दोनों के बीच की बात है। क्योंकि मित्रता जहाँ होती है वहाँ थोड़ी बड़ी नोक झोंक होती रहती है, वहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। क्योंकि किसी कुछ नॉर्मल बात को लेकर के अगर लड़ाई हो जाती है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी और को जा कर के खुलासा कर दें उसकी बातों का, जिससे कि उसका मान घट जाए। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप उसके अपने नहीं हुए बल्कि आप उसके दुश्मन हो गए, क्योंकि ऐसा तो दुश्मन ही करता है। यहाँ पर आपने बहुत बड़ी गलती की, ये आपको नहीं करना चाहिए था। अब रियलाइज़ हो गया है तो अभी के समय में आप इस बात की पूरी तरह से उस व्यक्ति से जा कर के माफ़ी मांगें उस गलती की जो आपने की। क्योंकि जब आपको एहसास हुआ है और आपने गलती की है तो उसकी माफ़ी मांगने से आप कम नहीं हो जाएंगे, बल्कि आपको इस बात का एहसास होगा कि कहीं ना कहीं आपने जो गलती की उसकी माफ़ी आपको मिल गई। और इसके साथ साथ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। एक स्त्री अगर स्त्री के मान को घटाती है, एक स्त्री ही स्त्री के इज्जत को लांछन लगाती है, तो फिर उसके स्त्री होने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले आपने एक ऐसी लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से धुतकारा है, उससे कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जो कि आपको नहीं कहने चाहिए थे, और वो सिर्फ छोटी सी बात पर। और वो कौन सी बात है? उसने आपसे
हंस हंस के 4 बातें कर ली, हंस हंस के कुछ बातें पूछ ली और आपसे अच्छी अच्छी बातें की, आपको अपना दुख बताया, आपने उसे एक सामान्य तरह से लिया। आपको लगा कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही है, आपको अपने मन की बात बता रही है, तो वो आपके समक्ष बेवकूफ़ है। और आपने बहुत ही ज़्यादा चतुराई से उसको झाड़ दिया, उसको धुतकारा, उसको उल्टी सीधी बातें बोली। ये आपने क्यों किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब कोई इंसान किसी इंसान के समक्ष बहुत ही ज़्यादा मीठी वाणी बोलता है, अपना समझता है, उससे कुछ अच्छी बातें करता है, कुछ बातें पूछता है, तो उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए और ना ही उसे धुतकार कर उसे छोटा करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत महान बन गए हैं किसी ऐसे व्यक्ति को धुतकार करके, जो कि शायद ओहदे में कम था, उम्र में कम था और आपके सामने शायद कुछ था ही नहीं, लेकिन एक इंसान तो था, एक ऐसा इंसान तो था जैसे कि आप हैं। किसी भी इंसान को दौलत से मत तोलो, अगर तोलना है तो इज्जत से तोलो। समझो उसकी इज्जत को, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी तो तुम्हारी इज्जत को समझ रहा है, सामने वाला व्यक्ति भी तो इस बात को भांप रहा है कि तुम्हारी इज्जत क्या है। यदि वो तुम्हारी इज्जत को समझ रहा है तो तुम्हें भी निश्चित ही उसकी इज्जत को समझना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना ज़रूरी है कि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वो तुम्हारे कर्मों के बलबूते पर हो रहा है। जो प्राप्त हो रहा है वो भी और जो आगे होगा वो भी। अगर तुम सही करते हो तो तुम्हें सब कुछ सही सही प्राप्त होगा। यदि तुम किसी के साथ धोखा करते हो तो निश्चित ही तुम्हें भी धोखा प्राप्त होगा। अगर तुम किसी का मान सम्मान घटाते हो तो निश्चित ही तुम्हारा भी मान सम्मान घटेगा, चाहे वो स्त्री हो, लड़की हो, लड़का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। यहाँ पर स्त्री पुरुष से अर्थ नहीं, यहाँ पर केवल अर्थ है तो आपके कर्मों से, आपने जो किया। बाद में पछताने से आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो समय निकल जाएगा और फिर आप हाथ मलते रह जाओगे, क्योंकि वो समय लौट कर नहीं आने वाला। अगर कुछ कर सकते हो तो बस इतना करो कि आगे आने वाले समय में तुम्हारे हाथों से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए जिससे तुम्हें पछताना पड़े। किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई भूखा व्यक्ति है, चाहे तुम्हारे घर के सामने कोई मांगने आता है, तब भी तुम उसे ऐसा भोजन मत दो जो कि तुम्हारा झूठा है या ऐसा है कि जो तुम नहीं खा सकते, पूरी तरह से सड़ा हुआ है, क्योंकि ये अन्याय होता है किसी तीसरे व्यक्ति के साथ। तुम उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। अगर तुमसे मदद होती है तो तुम उसे खाना दे दो, लेकिन उसे गलत भोजन कभी मत दो जिससे कि उसकी सेहत पर बुरा असर पड़े, क्योंकि जब किसी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है तो तुम्हें पुण्य की जगह पाप लगता है। कहीं ना कहीं तुम पुण्य के नहीं पाप के भागीदारी बन जाते हो और इस पाप से फिर जिंदगी भर नहीं निकल सकते। उसका कारण केवल इतना है कि ईश्वर की शक्ति सब कुछ देखती है जो तुम कर रहे हो। बाद में तुम शर्मिंदा होते फिरोगे और बाद में तुम इस बात को सोचोगे कि जो तुमने किया है वो सही नहीं किया, तुमसे गलती हो गई, तो और भी ज़्यादा तुम्हें ग्लानि होगी। इसलिए पहले ही अपने आप को इन कर्मों से रोको। पहले ही तुम्हें इस बात को समझना होगा कि आगे से तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। अब करना क्या है वो भी सुनो, क्योंकि आगे के समय में तुम्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि तुम उन बातों को ध्यान में रखते हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यदि तुमसे कोई गलती हो भी गई है तो वो पुनः ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि जो एक बार गलती हो जाती है वो उस तीर की तरह होती है कि एक बार कमान से निकली तो फिर वापस कमान में नहीं आती, वो निकल चुकी होती है। इसलिए कभी भी किसी को भी बात बोलते समय ध्यान रखो कि तुम किसके बारे में क्या बोल रहे हो। किसी तीसरे व्यक्ति की चुगली नहीं करना है, किसी चौथे व्यक्ति को, और ना ही तुम किसी का विश्वास तोड़ो। अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हें कोई भी बात विश्वास के द्वारा बताई है तो निश्चित ही तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। विश्वास के साथ तुम्हें जब कोई बात बताई जाती है तो तुम अपने तक ही रखो, क्योंकि बाद में फिर पछताते फिरोगे और पछताने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो गलती ठीक नहीं होने वाली। इसलिए गलती को करने से पहले ही गलती को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि तुम किसी भी महिला पर आरोप लगा रहे हो कोई भी गलत, या कोई ऐसी बात बोल रहे हो जिससे कि किसी महिला की इज्जत कम हो, उसका मान सम्मान घटे, कोई ऐसी बात हो जो कि उसे बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाए, तो तुम कभी भी
इस बात को ध्यान रखो कि यदि वो महिला आपकी व्यवहार की तरह आपसे व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा। इस बात को तोल-मोल करके आगे के कार्य को करना प्रारंभ करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सही कर रहे हो, तभी आप किसी ऐसे काम को करो जो किसी महिला के प्रति वर्ड हैं। अर्थात कोई भी ऐसा शब्द कभी भी भूल के मत कहो जिस पर तुम्हें बाद में पछताना पड़े, क्योंकि एक शब्द किसी का मान सम्मान घटा भी सकता है और एक शब्द किसी का मान सम्मान बढ़ा भी सकता है। तो ऐसे शब्दों का चयन करो जो कि तुम्हारे मान सम्मान के साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति का भी मान सम्मान बढ़ाए। इस बात को स्मरण रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इंसान हो, उसके लिए संसार में रुपए पैसे कमाना शायद आसान हो, लेकिन यदि किसी का मान घटता है तो फिर उसके लिए रुपए पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं आपके हाथों से ऐसी कोई गलती हुई है किसी औरत के साथ, किसी पुरुष के साथ, कि कभी न कभी किसी व्यक्ति को आपने छोटा समझकर धुतकारा है, कभी न कभी आपने किसी का मान सम्मान घटाया है, कभी न कभी आपने कुछ ऐसे शब्द कहे हैं किसी व्यक्ति को जिसको तीर की तरह चुभते हुए वो शब्द वो व्यक्ति भूल नहीं पा रहा है और उसका मन अंदर ही अंदर कुढ़ता चला जा रहा है। वो बार बार आपके बोले हुए शब्दों को जब भी स्मरण करता है तब भी मन में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और आपके हृदय तक इस बात का आभास अवश्य ही होता है कि उस व्यक्ति ने आपको कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कभी भी किसी भी इंसान के हृदय में जब इस बात का आभास स्वयं होने लगता है कि मैंने एक ऐसी गलती कर दी है, तो कहीं न कहीं किसी दूसरे व्यक्ति के जो मन की भावना होती है, दिल की जो भावना होती है, वो दूसरे व्यक्ति के हृदय तक पहुंच जाती है और उसे इस बात का आभास कराने लगती है। कहीं न कहीं आपको ऐसा आभास हो रहा है इस समय कि आपने एक ऐसी गलती की जो कि आपने किसी के लिए ऐसे शब्द कहे जो आपको नहीं कहने चाहिए थे, या फिर आपके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति आया और आप कुछ व्यस्त थे काम में। आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपने काम को फटाफट से कर लें, फटाफट से कर लें, और ऐसे समय में उस व्यक्ति को आपने बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया। उस व्यक्ति के बार-बार कहने के बाद भी आपने सुना नहीं और सुनने के बाद आपने उसे अनदेखा कर दिया, यानी आपने उसे साइड करके इस प्रकार से रखा कि मुझे इसकी बात सुनाई नहीं दे रही है, मुझे इसकी बात नहीं सुनना है, मैं अपना काम करूँ या इसकी बात सुनूँ। फालतू का ये झंझट है, ये फालतू की जो कहानी बोल रहा है या बोल रही है, मुझे इसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और काम में मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ। लेकिन वो व्यक्ति जब आपके पास से चला जाता है, उस वक्त के कुछ समय बाद जब आप अपने काम से बहुत ही ज़्यादा फ्री होते हो, जब आप अपने जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से सोचने के लिए बैठ जाते हो, तब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि ये आपने वो गलती की, वो आपने छोटी सी एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से आपके मन में कहीं न कहीं अंकुश लग रहा है। कहीं न कहीं आपका मन दुखी है इस बात को सोचकर, कहीं न कहीं आपको ऐसा आभास हो रहा है कि जो आपने किया वो नहीं करना चाहिए था। आपको नहीं बोलना चाहिए था वो शब्द। आप थोड़े से समय के लिए कुछ बात को बोल देते हैं, फिर खुद पे पछताने लगते हैं, क्योंकि आपका हृदय साफ़ है, क्योंकि आपके हृदय में जो बातें आती हैं वो इसी वजह से आती हैं कि आपसे अनजाने में गलती हो तो जाती है, लेकिन फिर आप पछताने बैठ जाते हैं। कहीं न कहीं आपको वो बात रिमाइंड होने लगती है कि आपसे गलती हो गई, अब क्या करें, अब कैसे इसको सही करें, क्योंकि आपके अंदर की जो आत्मा है उसमें ईश्वर जो विराजमान है वो आपको इस बात का संकेत देते हैं कि आपसे गलती हो रही है और आपने गलती कर दी है। अब इस गलती को आगे मत करो, क्योंकि बार बार यदि आप गलतियां करते रहोगे तो आपका जीवन एक अलग दिशा में चला जाएगा और ऐसी दिशा में जाएगा, फिर वहाँ से आप सही दिशा में आते आते बहुत ज़्यादा अपना समय बर्बाद कर दोगे। इसलिए जब आपके जीवन में एक ऐसी दिशा आपके समक्ष आ जाती है जिस पे आप अपना समय व्यतीत करते हो, अर्थात एक ऐसी दिशा आपके चलने की, आपके गति
जो होती है वो एक ऐसी दिशा में पकड़ती है जिस दिशा में आप धीरे 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 चलते रहते हो, लेकिन आपकी दिशा सही होती है। लेकिन उसके बीच में जब आपसे छोटी छोटी सी गलतियां होती चली जाती हैं तो आपको रियलाइज़ भी होता चला जाता है कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है। सही मार्ग में एक छोटी छोटी सी गलती क्यों हो रही है आपसे? क्योंकि आपका हृदय पूरा सच्चा है, आप सच्चे कर्मों से अपने जीवन को जी रहे हैं, आप सच्चाई से अपने जीवन को जी रहे हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं इस बात का आभास तब होता है जब आपने अपने जीवन को सही से गुजारना प्रारंभ कर दिया। कहीं ना कहीं आपको इस बात का आभास होने लगता है कि हाँ, अब आपने जो किया वो गलती की, उसको छत से सुधार करके अपने जो सही जीवन की पटरी है उस पर चलते रहो। क्योंकि हृदय में विराजमान वो ईश्वर शक्ति आपको बताती है। और अगर आपसे ऐसी गलती हो गई है, क्योंकि आप इंसान हो, आपसे गलती हो सकती है अपने सही मार्ग पर एक छोटी सी गलती के कारण, अगर आपको ये चीज़ की रियलाइज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं आगे के समय के लिए आप प्लीज़ इस गलती को रोकें। क्योंकि कभी ना कभी आपको ये बात का जब आभास होने लगता है ना, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आगे अब बस बहुत हुआ, स्टॉप करना है। इसके आगे आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी, उस बात को ध्यान रखना है, काम को साइड में रखना है। अगर किसी का हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं तब भी आपको जितनी हेल्प हो सकती है उतनी करें। लेकिन किसी को धुतकारें नहीं, किसी को इग्नोर नहीं करें, अनदेखा नहीं करें। ऐसा ना समझे कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि आगे जानबूझकर वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये सच है कि अगर अनजाने में कोई गलती होती है तो ईश्वर की शक्ति आपको माफ़ करती है, लेकिन जानबूझकर अगर आप कोई गलती बार बार करते चले जाएंगे तो फिर ईश्वर की शक्ति भी आपको माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि इस बात का आभास होने लगता है ईश्वर शक्ति को कि आप जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं, और जानबूझकर की गई गलतियों की कोई माफ़ी नहीं होती। फिर तो आपका कर्म ही ऐसा है और आप एक गलत ट्रैक पर चले जाएंगे, एक गलत रास्ता पकड़ लेंगे। क्योंकि बहुत सारे जब गलतियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो आपका मार्ग ही बदल जाता है, सच्चाई का वो मार्ग नहीं रह जाता है जिस पर आप चल रहे हैं, और फिर आपको परिणाम भी फिर गलत मिलने लगते हैं। इसलिए सच्चाई के मार्ग को बिल्कुल भी मत छोड़ो। और यदि छोटी मोटी आपसे गलतियाँ हो रही हैं किसी के भी प्रति, चाहे कोई महिला है, चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई लड़का है, अगर किसी के प्रति आपसे ऐसी गलती हो रही है तो उस गलती को शीघ्र ही सुधारो। क्योंकि सुधार ही एक उपाय है, इसका कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जो पीछे हो चुका आप उसे सुधार नहीं सकते, क्योंकि समय पलट कर तो आता नहीं है जो आप वापस उसी समय पे जाओगे। इसलिए जाना तो आपको आगे है, और आगे जाते हुए ही आपको इस गलती को सुधारना है। तो आगे चलते रहो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आगे नहीं करना है ऐसे। क्योंकि अगर आगे भी आप ऐसे ही करते चले जाओगे तो फिर आपका जीवन एक सही दिशा को छोड़ देगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखना कि जिस तरह से गया हुआ समय वापस नहीं आता, उस तरह से गया हुआ व्यक्ति भी वापस नहीं आता। इसलिए अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, कब कौन आपके साथ है और कब कौन आपसे दूर, कब कौन इस दुनिया में है और कब कौन नहीं। बाद में पछताते रह जाओगे, हाथ मलोगे, रोओगे, पछाड़ खाओगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। क्योंकि जाने वाला व्यक्ति चला जाएगा और आपकी आंखों में सिर्फ पश्चाताप के आंसू होंगे। इसलिए अपनों के साथ बहुत ही ज़्यादा समय बिताया करो। इसलिए आपके जीवन में जो भी आपके अपने हैं उनके साथ खुशी से रहा कर। क्योंकि वक्त रहते इंसान अपनों की कदर नहीं कर पाता है, वक्त रहते इंसान अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाता है, वक्त रहते इंसान अपनों को खुश नहीं रख पाता है। लेकिन जब अपने से दूर चले जाते हैं तब हृदय को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जिसको ये कष्ट नहीं होता वो इंसान कहने के लायक ही नहीं, क्योंकि उसके हृदय के अंदर कोई भावना नहीं, प्रेम नहीं है, केवल लालच है। और सच्चा इंसान होता है वो ज़रूर इस बात को समझता है, ज़रूर इस बात को रियलाइज़ करता है कि उसके जीवन में उसके जो अपने हैं वो सबसे ज़्यादा कीमती हैं, उनका प्रेम सबसे ज़्यादा कीमती है। यदि वो आपसे दूर चले जाएंगे तो आपके हृदय को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा, आप बहुत ही ज़्यादा पछताएंगे, और ऐसे में पछताने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि तब तक वो व्यक्ति आपके करीब से, आपकी पहुंच से
बहुत दूर जा चुका होगा। वो इसलिए क्योंकि समय का कोई विश्वास नहीं। समय कभी भी पलट सकता है, परिवर्तन होता समय कौन कब किसको आपके करीब लाता है और कब कौन किसको आपके दूर ले जाता है, ये कोई नहीं कह सकता। और इंसान केवल प्रकृति के ईश्वर की शक्ति के आगे विवश है पूरी तरह से। कुछ नहीं कर सकता इंसान। इंसान के हाथ में केवल कर्म है और कुछ भी नहीं। वही कर सकता है, जो फल देना है वो ईश्वर देते हैं। इच्छा जता तो सकते हो, लेकिन इच्छा पूरी होगी या नहीं वो ईश्वर के हाथ में है। इच्छा को उत्पन्न करना तुम्हारे हाथ में, कर्म करना तुम्हारे हाथ में और फल देना उस ईश्वर के हाथ में है। कौन किसको क्या फल मिलेगा ये सब ईश्वर शक्ति जानती है, आप नहीं जान सकते। आप केवल मेहनत करना जान सकते हो, वही करो। अपनों के साथ ईमानदारी से रहो। किसी को